आज के मुख्य समाचार। कलवा पूर्व इंदिरा नगर इलाके में भूस्खलन से 6 घर क्षतिग्रस्त। अमेरिकी राज्य में एक अपार्टमेंट परिसर में विस्फोट, 5 लोग घायल। भाजपा सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होते ही तेल की कीमतें बढ़ेगी। संजय राउत ने फिर फोन टैपिंग का मामला उठाते हुए कहा, जहां चुनाव वहां फोन टैपिंग। मुंबई, महाराष्ट्र में आपदाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र के कलवा पूर्व क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में हुए भूस्खलन के कारण मां काली चौल के कम से कम 6 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह लैंडस्लाइड 7 अगस्त 2021 की शाम को हुआ। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ठाणे नगर निगम की रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने आधिकारिक सूचना जारी करके बताया है, कलवा पूर्व के इंदिरा नगर में मां काली चौल में भूस्खलन के कारण 6 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस अधिकारी, RDMC और दमकल विभाग मौके पर पहुंच गए हैं। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं ठाणे नगर निगम के अधिकारियों ने कहा है, एहतियात के तौर पर आसपास के घरों के लोगों को RDMC टीम और फायर ब्रिगेड टीम की मदद से घोलई नगर के एक TMC स्कूल में भेज दिया गया है। वहीं क्षेत्र में मलबे को हटाने का काम जारी है। जुलाई से लेकर अब तक हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर जिलों में सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। घटनाओं के समय केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने घटना में मारे गए लोगों और घायलों के परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था। वाशिंगटन, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के मोंटगोमरी काउंटी में एक अपार्टमेंट परिसर में विस्फोट के बाद 5 लोगों घायल हो गए, जिससे उनकी हालत गंभीर है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार 4 मंजिला अपार्टमेंट परिसर का एक हिस्सा वाशिंगटन DC के बाहर कई किलोमीटर दूर काले सुलगते मलबे के ढेर में समा गया। मोंटगोमरी काउंटी के फायर चीफ स्कॉट गोल्डस्टीन के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और इमारत में आग लगने और ढहने से पहले वे कुछ निवासियों को वहां से निकालने में सफल रहे। गोल्डस्टीन ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि लगभग 125 से 150 अग्निशामकों ने मामले को लेकर कहा था कि आग कैसे लगी यह बताना मुश्किल है। मोंटगोमरी काउंटी फायर एंड रेस्क्यू के प्रवक्ता पीट पिरिंगर ने कहा कि 7 से 8 लोग आग की चपेट में आए थे। हालांकि उन्हें ज्यादा चोटें नहीं लगी हैं, उनमें से कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत दुखद घटना है, मोंटगोमरी काउंटी के कार्यकारी मार्क एलरिच ने बाद में कहा। काउंटी के अधिकारी अपार्टमेंट के निवासियों को आश्रय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगे। मैरीलैंड के गवर्नर लैरी होगन ने कहा कि राज्य के अधिकारी लोगों की सहायता करने के लिए मोंटगोमरी काउंटी के अधिकारियों के संपर्क में हैं। मुंबई, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि अभी जो राहत मिल रही है वह भाजपा सरकार का चुनावी ऑफर है और अब चुनाव खत्म हो रहे हैं, इसलिए तेल की कीमतों में कमी का यह ऑफर भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। बता दें कि देश में आखिरी बार 4 नवंबर 2021 को फ्यूल के भाव में बदलाव हुआ था। उस दिन के बाद से आज तक एक बार भी ईंधन के भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। जानकारों का मानना है कि 7 मार्च के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से राहुल गांधी ने PM मोदी पर तेल की कीमतों को लेकर तंज कसा है। बता दें कि देश में आखिरी बार 4 नवंबर 2021 को फ्यूल के भाव में बदलाव हुआ था। उस दिन के बाद से आज तक एक बार भी ईंधन के भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। जानकारों का मानना है कि 7 मार्च के बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के भी पार निकल गया। इसके चलते भारत में जल्दी ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा, जिससे क्रूड के भाव 2014 के बाद सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। ग्लोबल फर्म गोल्डमैन सैश, मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन ने कच्चे की कीमतों पर भविष्यवाणी की है। इन एजेंसियों के अनुसार कच्चे तेल के दाम जल्द ही $150 प्रति बैरल को भी पार कर सकते हैं। मुंबई, राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर फोन टैपिंग का मामला उठाया है। राउत ने कहा कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां के बहुत से नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। कल ही गोवा में कांग्रेस की ओर से फोन टैप मामले में जनता को बड़ी जानकारी मिली है। संजय राउत ने कहा, ये सच है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था जो ऑन रिकॉर्ड है।
गोवा में यही महाराष्ट्र पैटर्न चल रहा है। ये संयोग की बात है कि उस समय जो महाराष्ट्र के नेता थे वो गोवा के प्रभारी हैं। फोन टैपिंग शायद उत्तर प्रदेश में भी चल रहा होगा। मुझे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की भी चिंता है। शिवसेना सांसद ने ट्वीट करके कहा, जिस तरह से महाराष्ट्र के नेताओं के फोन टैप किए गए, वही फोन सर्विलांस का पैटर्न गोवा में दोहराया जा रहा है। सुदीन धवलीकर, विजय सरदेसाई, दिगंबर कामत और गिरी के कॉल टैप किए जा रहे हैं। देश जानना चाहता है कि इस टैपिंग के पीछे गोवा की रश्मि शुक्ला कौन है। दरअसल भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि शुक्ला ने शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से के फोन अवैध रूप से टैप किए थे। दक्षिण मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में बुधवार को दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि उक्त अधिकारियों ने निहित राजनीतिक स्वार्थ के चलते 2019 में इन दोनों नेताओं के फोन टैप किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।